बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा दीनी मसाइल के सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा है। एक सवाल ये पूछा गया कि औरत पर हज कब फ़र्ज़ होता है। तो ये समझ लीजिए, औरत के ऊपर हज तब फ़र्ज़ होता है जब उसको महरम मैसर हो। अगर महरम मैसर नहीं है और उसकी सारी ज़िंदगी में उसको महरम मैसर ना आ सका तो इसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ नहीं हो सका। और अगर इसके महरम तो मैसर आ गया लेकिन उसके पास अपने हज के अदायगी के पैसे मौजूद नहीं हैं, यानी महरम तो मौजूद है, शौहर मौजूद है लेकिन वो मालदार नहीं है, वालिद मौजूद हैं, बेटी अमीर है लेकिन वालिद के पास इसको साथ ले जाने के लिए उनके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, पैसे मौजूद नहीं हैं, भाई मौजूद है लेकिन उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, तो औरत के ज़िम्मे है अपने भी हज के पैसे हों और महरम के हज के अदायगी के भी पैसे हों। अब इसके ऊपर हज फ़र्ज़ शुमार होगा। अभी अपने महरम को तैयार करे और अपनी रकम को लेकर जाए और इसके ऊपर भी खर्च करे, अपना भी खर्च उठाए और जाकर हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करके आए। लेकिन अगर किसी को सारी ज़िंदगी ये महरम मैसर ना आ सका या इतनी रकम ना इसके बाद जो है वो जमा हो सकी कि वो अपना और अपने महरम दोनों का खर्च उठा सके, तो फिर इसको हज बदल की वसीयत करके जानी चाहिए कि मेरे पास पैसे तो थे, हज मुझ पे फ़र्ज़ हो चुका था लेकिन महरम मैसर नहीं आया, या इतने मेरे अपने पास तो हज के पैसे थे, इतने पैसे नहीं थे कि मैं महरम को भी साथ ले जा सकती, लिहाजा हज बदल की वसीयत करके जाए ताकि उसकी रकम से बाद में कोई और हज बदल कर सके। अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी जानिब से उसको कबूल फरमा लेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे ज़रा भी मुआख़ज़ा नहीं फरमाएंगे। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीनी मसाइल को पूछने, समझने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।